हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जनसंख्या और उनके विविध दरों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि जनसंख्या क्या होता है। तो जनसंख्या किसी भी देश की कुल आबादी अर्थात पुरुषों और महिलाओं की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य को मैं घटते क्रम में लिख के रखा हूँ। तो पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जो भारत के कुल आबादी का 16.51% यहाँ पर निवास करते हैं, पुरुष और महिला। दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल और पांचवा है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अब भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से बढ़ते क्रम में? तो पहला कौन सा है? तो पहला है सिक्किम, दूसरा है मिज़ोरम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है गोवा, पाँचवा है नागालैंड। अब आगे क्या है? तो यानी कि घटते और बढ़ते क्रम से यही समझ में आया कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, जिसकी कुल आबादी 19,98,12,341 है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम, जिसकी कुल आबादी 6,10,577 है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या है? दशकीय वृद्धि दर। तो दोस्तों, ये दशकीय वृद्धि दर क्या होता है? तो यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। दोस्तों, आने वाले 10 वर्ष के बीच जितना भी जनसंख्या में वृद्धि हुआ है उसी के प्रतिशत दर को दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य को घटते क्रम में। तो पहला कौन सा है? मेघालय, जहां 27.9% वृद्धि दर हुआ है। उसके बाद दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है जम्मू कश्मीर, पांचवा है मिजोरम। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य जिसको बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो पहला कौन सा है? नागालैंड, दूसरा है केरल, उसके बाद तीसरा है गोवा, चौथा आंध्र प्रदेश और पांचवा है सिक्किम। अब दोस्तों आगे क्या है? तो आगे है जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो दोस्तों, जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य यह है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर में जितना भी लोग निवास करते हैं, मतलब जितना भी जनसंख्या वहाँ पे है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहा गया है। तो अब क्या है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य को घटते क्रम में रखा गया है। तो उसमें पहला कौन सा है? बिहार है, जिसका 1106 है जनसंख्या घनत्व। उसके बाद दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है केरल, चौथा है उत्तर प्रदेश और पांचवा है हरियाणा। अब आगे देखते हैं, तो आगे है क्या कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य जो बढ़ते क्रम में है। तो पहला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है सिक्किम, चौथा है मणिपुर और पाँचवा है नागालैंड। दोस्तों, अब आगे क्या है? लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्री की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। दोस्तों, 1000 पुरुष में जितनी भी महिलाएं होगी उन्हीं के रेशियो को लिंगानुपात कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 5 राज्य कौन कौन सा है घटते क्रम में। तो पहला कौन सा है? केरल, जहाँ की 1084 है। उसके बाद दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है मणिपुर और पांचवा क्या है? छत्तीसगढ़। दोस्तों, अब आगे देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में। तो पहला हरियाणा, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है सिक्किम, चौथा है पंजाब, पांचवा है उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों आगे देखते हैं साक्षरता दर। तो साक्षरता दर क्या है? पहले साक्षर के बारे में जान लेते हैं। तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भी भाषा को लिख सकता हो या पढ़ सकता हो वही साक्षर कहलाता है। दोस्तों, 7 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी व्यक्ति हैं, अगर वह किसी भी भाषा को लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं तो वो ही साक्षर कहलाते हैं। अब साक्षरता दर क्या है? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। अब साक्षरता दर के बारे में जान लेते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला 5 राज्य घटते क्रम में, जिसमें पहला है केरल, दूसरा है मिज़ोरम, तीसरा है गोवा, चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अब अगला क्या है? तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में। पहला है बिहार, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा है झारखंड और पांचवा है आंध्र प्रदेश। अब आगे देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य घटते क्रम में। पहला है केरल, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है गोवा, चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है हिमाचल प्रदेश। अब दोस्तों आगे क्या है, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में। तो पहला है बिहार, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा है मेघालय, पांचवा है झारखंड। अब दोस्तों महिला के बारे में है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में। तो पहला कौन सा है, केरल, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है गोवा, चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है नागालैंड। अब दोस्तों देखते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला 5 राज्य बढ़ते क्रम में। तो पहला है बिहार, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है झारखंड, चौथा है जम्मू कश्मीर और पांचवा है उत्तर प्रदेश। अब अनुसूचित जाति, दोस्तों ये अनुसूचित जाति क्या है, तो अनुसूचित जाति एक कास्ट है। तो इसमें बताया गया है कि किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, मतलब कितना % वहाँ पे अनुसूचित जाति है। तो अब आगे देखते हैं, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य को घटते क्रम में। तो पहला है पंजाब, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है उत्तर प्रदेश और पांचवा है हरियाणा। अब आगे क्या है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला 5 राज्य बढ़ते क्रम में। पहला उत्तर प्रदेश, जहां अनुसूचित जनजाति की संख्या 4,13,57,608 है। दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है बिहार, चौथा है तमिलनाडु और पांचवा है आंध्र प्रदेश। दोस्तों नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं हेडलाइन करके रखा हूँ। दोस्तों वैसे तो भारत स्वतंत्र देश है, कोई भी कहीं भी रह सकता है, पर 2011 के जनसंख्या के अनुसार बताया गया है कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। अब आगे देखते हैं, आगे है अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कास्ट। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला 5 राज्य का घटते क्रम में है। पहला मध्य प्रदेश, जहां अनुसूचित जनजाति की संख्या 1,53,16,784 था। दूसरा है महाराष्ट्र, उसके बाद तीसरा है ओडिशा, चौथा है राजस्थान और पांचवा है गुजरात। अब यहाँ भी वही बात कि हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति के लोग निवास नहीं करती है। अब आगे दोस्तों अगर किसी को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये बढ़ते क्रम है, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि इसको बढ़ते क्रम कहा जाता है। उसके बाद ये है घटते क्रम, तो सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर पहले सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, इसको घटते क्रम कहा जाता है। दोस्तों यही था आज जनसंख्या के बारे में और उनके विविध दरों के बारे में। दोस्तों इसका PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।